आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को और समझने को मौका मिलेगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है। और ज़रूर एक लाइक करें। दोस्तों आज मैं आपसे अपने दिल की बात करने आई हूँ क्योंकि हम गांव की औरतें, सिलाई तो आती है मगर जब कोई बाहर वाला या कोई कस्टमर कपड़ा दे जाता है तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। मन में डर बैठ जाता है कहीं कपड़ा खराब ना हो जाए। दोस्तों आपके दिल और दिमाग में यही रहता है कहीं हम किसी बाहर वाले का कपड़ा पकड़ेंगे और कहीं खराब ना हो जाए और हमें डांट ना दे। तो हमारे दिल में यही बात रहती है। तो आपको अपने दिल से ये बात निकालनी होगी क्योंकि जब मैंने भी सिलाई सीखी थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि कहीं मैं बाहर वालों के कपड़े सिलूं और किसी का सूट ख़राब ना हो जाए, कहीं मुझे पैसे ना देना पड़े। गैस ऐसा नहीं होता। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं सीख सकते। अगर हमें काम आता है तो हमें प्रैक्टिस भी साथ में करनी चाहिए। क्या फ़ायदा अगर काम आपको आता है और आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस का करना। डेली सिलाई करना मतलब सिलाई को छोड़ना ही नहीं है। चाहे आप अपने कपड़े सिलो, चाहे बाहर वालों के सिलो। बाहर वाला मतलब अपने घर के, बाकी बाहर वाला तो बाद में, पहले घर के और अपने सिलो ताकि तुम्हारा हाथ साफ हो जाए। अगर तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा ना तो तुम बाहर के कपड़े भी अपने आप सिलने लग जाओगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप दूसरों के कपड़े आराम से सिल सकते हो और आप कुछ पैसे भी कमा सकते हो। आज का वीडियो ज़्यादा ही खास है आप लोगों के लिए। तो गाइस अगर आप अपने कपड़े पहले सिलते हो, खासकर जब आप अपने कपड़े सिलते हो ना तो आप अपने कपड़ों में ही अपना हाथ सेट कर लेते हो क्योंकि मेन है सफाई। सफाई का होना ज़रूरी है कपड़े सिलने से। आप पहले अपने कपड़े सिलो, फिर अपने घर वालों के सिलो। इससे तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा और आपको इसमें थोड़ा मदद भी मिल जाएगी। आपको ये हो जाएगा कि मैं कपड़े बिल्कुल सही सिलती हूँ। अपने चाची के, दीदी के, भाभी के, तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उनके कपड़े सिलो। उनसे पूछो कि मैंने कहाँ पे कमी कर रखी है और कहाँ पे मैंने गलत सिला है। जहाँ पे उनको कमी लगेगी तो वो तुम्हें बताएंगे, उसको तुम सही करोगे। ऐसे में तुम पे सुधार आएगा क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। जब मैंने सिलाई सीखी थी ना तो मैंने भी अपनी बहनों के कपड़े सिले थे, अपने चाचियों के सिले थे क्योंकि हमारा भी परिवार बड़ा है तो मैंने घर से ही स्टार्ट किया था। और अगर मैंने बाहर वाला कपड़ा किसी का पकड़ा भी था ना तो सस्ता वाला पकड़ा, एकदम से महंगा वाला कपड़ा नहीं पकड़ा। और पहले ही उनको बता दिया था कि भाई अगर गलती होगी तो मेरे को मत बोलना कुछ। और मैंने सबसे पहले तो अगर मैंने कपड़े सिले तो मैंने सिलाई भी कम रखी क्योंकि अगर हम ज़्यादा सिलाई लेंगे और कपड़ा हमने बाई चांस ख़राब कर दिया तो फिर हमको सुनने को ज़्यादा ही मिलता है। अगर आप सिलाई भी कम लेते हो और कपड़े में बाई चांस एक दो नुक्स निकल भी गए तो इस इतने में कस्टमर कुछ बोलता नहीं है, वो एडजस्ट कर लेता है। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन कहीं ऐसे होते हैं जो नहीं करते। तो गाइस अगर आप चाहते हो पैसा कमाना तो आप इसी तरह से पैसा कमा सकते हो। पहले घर के कपड़े सिलो, पहले अपने कपड़े सिलो, अपनी मम्मी का ब्लाउज सिलो, अपनी मम्मी की साड़ी तैयार करो, सूट तैयार करो, पैजामा तैयार करो ताकि तुम्हें लगे कि हाँ मैं सही बना रही हूँ। अपने घर वालों के कपड़े सिलकर सबसे ज़्यादा मदद मिलती है और हमारे कस्टमर भी घर वाले ही बनाते हैं। घर वाले इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर तुम्हारी बहन होगी, अपने बहन के कपड़े सिलो। तुम्हारी बहन के कपड़े अगर अच्छे सिलेंगे तो उनकी दोस्त होगी, वो पूछेंगी कि तुम्हारी दीदी ने सूट अच्छा बना रखा है, तो वो तुम्हारा एक ग्राहक और बन जाएगा। इसी तरह से मैंने भी अपना काम से शुरू किया था। मैं भी जब घर पे काम करती थी तो मैं अपनी बहन के कपड़े सिलती थी। मेरी बहन कॉलेज जाती थी तो उसके लिए मैं एक एक से सूट तैयार करती थी। और जब उसके सूट उसकी दोस्तों को पसंद आते थे तो उसके दोस्त खुद मेरे पास सिलने आते थे। इसी तरह से मैं मतलब अपना काम मैंने जारी किया और आज की डेट में मैं मतलब मैंने अपनी एक दुकान भी खोल दी है। तो मैंने भी जब प्रैक्टिस करी, जब कोशिश करी तभी मैं पैसे कमा पा रही हूँ। और गाइस जब आप जहाँ सिलाई सीखते हो ना तो वहाँ पे जब हम सिलाई सीखते हैं तो वो हमें खुद कपड़े देते हैं सिलने के लिए। पहले तो हम अपने कपड़ों में ही सिलते हैं, पहले हम अपने कपड़े ही ख़राब करते हैं, अपने कपड़ों में ही सिलते हैं। अगर हमारा काम अच्छा रहता है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो खुद हमें अपने कपड़े सिलने के लिए दे देते हैं और इससे हमारा हाथ और भी साफ़ हो जाता है। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने जहाँ सिलाई सीखी थी तो
उस दीदी की दुकान मतलब पार्लर की दुकान थी और साथ में वो सिलाई भी सिखाती थी लड़कियों को। तो उनके पास काम ज़्यादा रहता था क्योंकि 2 काम एक साथ करते थे, पार्लर का भी और सिलाई का भी। तो जब वो कटिंग वो मतलब वो क्या करते थे, कटिंग करके रख देते थे और हमारे पास जैसे सलवार सिलने के लिए दे देते थे। क्योंकि सबसे पहले सिलाई में क्या होता है, एक सीधी लाइन, और सलवार एक ऐसी चीज़ है जब जो हम सबसे पहले सीखते हैं क्योंकि उसमें सीधी लाइन ज़्यादा रहती है और पोंछा पोंछा में जिगजैग लाइन ज़्यादा रहती है। तो इसी तरह से भी मैंने अपना काम शुरू किया था। जब मैं सिलाई सीखने जाती थी तो वो मुझे अपने कपड़े सिलने के लिए देते थे और मैं सिलती थी। एक दिन मतलब सुबह जाती थी 10 बजे, 2 सलवार आराम से सिल देती थी और तुरपाई के लिए घर पे काम लिया आती थी। अगर टाइम ज़्यादा रहता तो मैं घर पे ही एक अपना मतलब कोई सा सूट काट के या फिर कोई ख़राब कपड़ा काट कर उसको सिलने लग जाती थी, अगर हमारे पास मशीन है तो। अगर आपके पास घर पे मशीन है तो आप ऐसा कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि हमने जहाँ हम सीखने जा रहे हैं हमने वहीं सीखना है, ऐसा नहीं है। आप घर पे आके प्रैक्टिस करो, कटिंग करो और सिलाई करो, तभी आपका हाथ साफ होगा। मैंने भी बहुत मतलब कोशिश करी है सिलाई सीखने की और कोशिश करते करते आज मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ। और आगे बढ़ने का जो मेरा मेन कारण है वो यही है कि मैंने सिलाई छोड़ी नहीं है। मैंने सिलाई को अपना कंटिन्यू रखा है और कंटिन्यू इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इसमें पैसे मिलते हैं। जब इंसान पैसे कमाने लग जाता है ना तो इंसान उस काम को छोड़ता नहीं है जो उनको आता है। और सिलाई तो हमारा एक बहुत बड़ा हुनर है लेडीज़ों का, जो कि हम घर बैठकर आराम से अपना काम कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करोगे, सिलाई करोगे तो एक दिन ज़रूर पैसे कमाओगे। तो गाइस इसी तरह से फिर मैंने भी अपनी शुरुआत की थी। और जब मैं गांव में रहती थी तो मतलब होता है ना, मन में एक डर रहता है कि कहीं यार अगर कोई मोटा आदमी आ गया जिसका मतलब साइज़ बहुत बड़ा हो और थोड़ा उन उन लोगों को देखकर मतलब डर लगता है कहीं यार फिटिंग ख़राब ना हो जाए। होता है मन में, सबके मन में होता है, अच्छे अच्छे टेलरों के मन में यही ख्याल आता है कहीं ख़राब ना हो जाए फिटिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हमें सीखने को नहीं मिलेगा। जब हम सीखेंगे तभी हम सक्सेस हो जाएंगे। तो गाइस इसी तरह से अगर आपके मन में डर है, डर उन लोगों को होता है जो काम को दिल से करना चाहते हैं, या लापरवाह लोग को कभी डर नहीं लगता। अगर आप लोग दिल से चाहते हो हमें सिलाई आए और सिलाई का हुनर आपके पास है तो आप कभी डर नहीं सकते। क्योंकि अगर डर की वजह से काम छोड़ दिया तो सिलाई सिर्फ मशीन पर ही रह जाएगी, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। तो खासकर ऐसा सबके साथ होता है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि हर किसी को डर रहता है किसी का सूट ख़राब ना हो जाए, कहीं मुझे डांट ना मिले। हर आदमी इन चीज़ों को लेकर ही ज़्यादा डरता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डरोगे तभी सीखोगे और सीखोगे तभी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। गाइस अगर गांव हो या शहर, काम वही सीखता है जो गलती करता है। मतलब गलती करने पर ही इंसान काम सीखता है। और कस्टमर भी वहीं आते हैं सिलवाने जहां कस्टमर को भरोसा होता है। तो गाइस इसी तरह से आज की डेट में मेरे भी बहुत सारे कस्टमर हैं जो मेरे पास कपड़े सिलवाने आते हैं और मैं उनका कपड़ा एकदम परफेक्ट सिलकर देती हूँ ताकि वो 2-4 लोगों को मेरे पास और लाए। तो आपको भी इसी तरह से अगर आपके मन में डर है तो उस डर को बाहर निकालो और प्रैक्टिस करते रहो, अपने कपड़े सिलते रहो। चाहे किसी दुकानदार से बात कर लो, सिलाई वालों से, कि हमें सिलाई आती है तो आप मुझे घर पर ही सिलने के लिए दे दो। तो ऐसा में भी आपका हाथ साफ हो सकता है अगर आपको सिलाई अच्छे से आती है तो। अगर आपके पास सिलाई का हुनर नहीं है तो आप थोड़ी सिलाई सीख के आप आराम से पैसा कमा सकते हो। मेरी प्यारी बहनों, खाली मत बैठो, मेहनत प्लस हुनर तो पैसा ही पैसा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था और आगे फिर एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और मुझे इसी तरह से प्यार देते रहना ताकि मैं और आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ और ख़ुद भी मोटिवेट हो पाऊँ। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में एक ऐसा बनाऊँगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाए और आप सिलाई को अपनी एक पहचान बना लें। तो गाइस इसी तरह से मेहनत करिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अगर सिलाई आती है तो प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस का फल नहीं मिलता। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो हाथ भी साफ हो जाता है और हाथ साफ हो जाएगा तो पैसे भी कमाना
शुरू हो जाएंगे, तो शायद आप लोग इसी तरह से पैसे कमा पाओगे। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।